जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पहले करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पहले की क्लासेस में मैंने बताया था कि हर क्लासेस या मैथ्स की हो या रीजनिंग की हो, सबसे पहले हम 2 क्वेश्चन जीके या करंट अफेयर के करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। तो हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं कि हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है या करेगा। तो कौन सा राज्य करेगा दोस्तों? राजस्थान करेगा। कब से कब तक करेगा? तो 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक। ठीक है, कब से कब तक करेगा? 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक। और हाल ही में दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन से राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ है? झारखंड के, जिनका नाम क्या है? श्री सैयद शिवतेर जी। क्या नाम है? पूर्व राज्यपाल झारखंड के सैयद शिवतेर जी, जिनका निधन हुआ है हाल ही में। तो ये आप दोनों क्वेश्चन लिख लें, अलग से अपनी एक करंट अफेयर की बुक बना लें, जिसमें कि हमारी क्लासेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो लिखेंगे आप। तो इससे आप क्या है, एक प्रिपेयर नोट्स बनेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे जिसमें। ठीक है, अब मैं रब कर देता हूँ। अब आते हैं हम मैथ्स की, जो कि हमारी बेसिक क्लासेस चल रही है। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देखें। जो अब हमारे सेशन होने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। अभी ये समझ ले कि आज से हमारा जो भी है मैथ्स, जो भी कॉम्पिटिटिव का है, वो चालू होने वाला है। क्योंकि सरलीकरण से हम टॉपिक चालू करेंगे। पहले उसके पहले हमें ये देखना है कि आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है उसके लिए। तो अब मैथ्स में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सरलीकरण से पहले लेक्चर नंबर 5वां है हमारा। इससे पहले 4 लेक्चर मैथ्स के हो चुके हैं, रीजनिंग के 3 लेक्चर हो गए, जिसमें हमने पासा और कैलेंडर पढ़ लिया है। तो कल हमने देखा था कि माइनस का गुणा यदि प्लस में करें तो क्या आएगा? माइनस। और प्लस का गुणा यदि प्लस में करें तो क्या आएगा? प्लस। ये इससे पहली वाली क्लासेस में भी मैंने लिखवाया था। यदि प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आएगा? माइनस। और माइनस का गुणा यदि माइनस से होगा तो क्या आएगा? प्लस। तो ये आप लिख लें। यहाँ पे एक नोट और बना ले कि किसी भी संख्या के आगे हमेशा कौन सा चिन्ह होता है? प्लस का। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, छोटी से बड़ी लेकर, हमेशा उसके आगे क्या होता है? प्लस का चिन्ह। यदि नहीं उसके सामने लिखा है तो, यदि माइनस लिखा है तो माइनस है, पर उस संख्या के आगे हमेशा यदि सिंपल मैंने लिखा कि 5, तो इसके आगे हमेशा कौन सा चिन्ह होगा? प्लस। जैसे 8, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है? इसे हम ये इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है। और यदि मैंने माइनस के 4, तो यहाँ पे भी यदि प्लस भी है तो क्या होता है? माइनस प्लस माइनस के 4। इसलिए हम इस टाइप से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ चिन्हों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो ध्यान रखें आप। इससे पहले की क्लासेस में हमने बेसिक चीज़ें देखी, और अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बता रहा हूँ मैं डायरेक्टली आपको। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर माइनस प्लस कहाँ गया,
तो पहले आपको पता तो होना चाहिए मेज से है क्या, भाई संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अब -1 बोल दूँ आपको कि कौन से प्रकार की है तो आप बता पाएंगे। यदि मैं यहाँ डायरेक्टली चालू कर देता तो आप वो चीज़ें नहीं बता पाते कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद में परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब इनके एग्जाम्पल आप नोट कर लें किस टाइप से। तो इसका एग्जाम्पल यदि देखें कि -5 गुणा 4, तो हमें पता है किसी भी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस का। तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। पहले हमें चिन्हों का गुणा करना है, उसके बाद में संख्या होगा। तो कितना हो गया ये -20। इसका एग्जाम्पल देखें यदि, तो 8 गुणा 4 या 6 लिख ले। तो हमें पता है किसी भी संख्या के आगे हमेशा कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का। तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। तो कितना हो जाएगा 48 या 48। इस टाइप से हमें पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। या आप लिख सकते हैं यहाँ। अब इसका एग्जाम्पल देखें यदि, तो 10 प्लस, ठीक है, किसी भी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का, -9। तो अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, कितना हो जाएगा 90, -90। अब इसका एग्जाम्पल देखें यदि, -12 गुणा -4। तो हमें सबसे पहले किन का गुणा करना है, चिन्हों का। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, क्योंकि गुणा का चिन्ह है। तो कितना हो जाएगा 48, प्लस के 48। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। यदि यहाँ कोष्ठक भी लगा हो तो भी उसका मतलब क्या है, वही है। उसके बाद हम सरलीकरण चालू करने वाले हैं, पहले आप देख लें। यदि आपने पहाड़े वगैरह, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और घन याद कर ले, फिर वर्ग और वर्गमूल हम देखेंगे। ठीक है, एक जोड़ने का नियम होता है इस टाइप से, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि जनरली जोड़ने ओड़ने ये सब चीज़ें सब बच्चों को आती है। तो हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनमें, क्योंकि हम जैसे सिंपल बचपन से जोड़ते हैं उसी प्रकार से जोड़ना है। तो ये जो भी है हमारे क्वेश्चन, इनके आप होमवर्क के रूप में लिख लें। ये आपको करना है 2 क्वेश्चन। इसका आंसर आपको लिख के लाना है। दोस्तों, जो भी मैथ्स में फार्मूले लगेंगे वो हम 2-2 फार्मूले देखेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे 2-2 फार्मूले आपको याद होते जाएंगे, हम ये बहुत सारे बच्चों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं, तो आप रेगुलर पढ़ते रहें, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट है हमारा। तो 2 इम्पोर्टेंट फार्मूले आप लिख लें। आप इसके नीचे जगह छोड़ दे दोस्तों, कि जब भी मैं आपको
आगे के फार्मूले लिखवाऊंगा तो आप उनको रेगुलर लिखते जाएं। तो सबसे पहले हमें 2 ही पढ़ना है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर। 2 हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एक पूरे एक साथ में नहीं याद होते हैं, तो हमें 2 लेना है। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, यदि ए का स्क्वायर है तो ये कितनी बार आएगा, 2 बार। एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में। यदि ए की पावर 2 है तब, और बी की पावर भी कितनी है, 2, मतलब कितनी बार आएंगे ये, 2 बार। और यदि इस पूरे की घात कितनी है, 2, तो एक बार आएंगे पर स्क्वायर में आएंगे। यह हमारे याद करने का तरीका हुआ कि यदि ए की घात 2 है मतलब कितनी बार आएगा, 2 बार। एक बार प्लस करके जुड़ के आएंगे और एक बार कितनी बार आएंगे, माइनस करके। और यदि पूरे की घात है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2 इम्पोर्टेंट फार्मूले आप लिख लें, कभी कभी इन पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे, हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इन चीज़ों को नोट करते हुए चले और क्लासेस में बने रहें। और लाइव क्लासेस इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब को जो रिक्वायर्ड रहती है वो हमारी फुलफिल नहीं है। तो इसके लिए आप क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मुझे बहुत से बच्चों ने बोला सर लाइव क्लासेस आप कब लेते हैं, तो लाइव क्लासेस के लिए हमारी जो रिक्वायर्ड है वो फुलफिल नहीं हो रही है, इस वजह से लाइव क्लासेस नहीं हो पाती हैं। तो अब इन पे बेस्ड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने लिखा 105 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। तो अब आपको 105 का स्क्वायर ही नहीं आता तो आप कैसे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें पता है ये कौन सी संख्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस टाइप से यदि हमें पता है तो क्या लिखेंगे हम, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये बहुत सारी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग वगैरह, जो भी मैथ्स की जो कम लेवल की एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें डायरेक्टली दे देते हैं। तो हमें पता है कि यदि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, 2 टाइप की संख्या है, तो एक क्या होगी हमारी ए और दूसरी क्या होगी बी। तो ये इसको क्या लिखना है, एक बार प्लस और एक बार क्या लिखना है, माइनस। अब हम इजी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि जोड़ना तो हमें आता है, यहाँ गुणा करना पड़ता, उसके बाद में जो भी बड़ी संख्या आती फिर घटाना पड़ती। तो हमें इसको किस रूप में लिख लिया, इस छोटे से रूप में। कितना हो गया 205 और इधर कितना बचा 5। अब हम 5 का पहाड़ा तो सबको आता है, ठीक है। 5 का 2 में करें 0 में करेंगे तो 0 आएगा, कितना हो जाएगा 1025। तो आप इसलिए इस टाइप से ये पैटर्न में आ सकता है, इस टाइप से, पर जनरली इस टाइप से ही आता है क्योंकि जो बड़ी संख्या है डराने के हिसाब से हमें इस टाइप में देता है, तो हमको इस टाइप से करना है। अब एक क्वेश्चन लिख लें आप इस टाइप के लिए। इसको आपको सोल्व करके लाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है या व्हाट्सएप मैसेज पे बताना है, ठीक है। तो आप लिख लें। अब दूसरा जो हमारा फार्मूला है उसे देखते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दें इन चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो आगे का
जो फार्मूला है उससे हम देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसमें, ये भी आप नोट कर लें। इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, इस टाइप से बना के इसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे हमारा ये वाला फार्मूला है, एक और इसमें प्लस वाला भी आप लिख लें, 3 फार्मूले लिख लें अभी। ठीक है, यदि a माइनस बी पूरे का स्क्वायर आ जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यदि प्लस का आएगा तो क्या आएगा? ठीक है, सभी संख्या का किस चिन्ह की आएगी? प्लस। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका पहले देखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इस रूप में दिया रहेगा और हमें इस रूप में करके इजी तरीके से कन्वर्ट करना है। जैसे 15 का स्क्वायर 110 का स्क्वायर माइनस इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इसको करने में हमें काफ़ी समय लगेगा। तो हमें पता है ये कौन सी है, ए की, ये बी, 2 ही टाइप की संख्याएं दिख रही हैं हम। तो ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab, इस टाइप से। तो हमें पता है इसका सरलतम रूप क्या है, ये वाला है। तो हमें पता है डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये क्या है हमारा 115 और बी क्या है 110। तो अब हम इसको घटा सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो हमें किसी भी बड़े रूप को छोटे रूप में कन्वर्ट करते आना चाहिए और उसे इजी तरीके से करने के लिए ये फार्मूले बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। जो आगे का ये आप RS अग्रवाल या कोई सी बुक में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन लगा पाएंगे, आप देखना उन्हें प्रैक्टिस में। और बोर्ड मास इससे पहले हम दे चुके हैं और अभी और एक बार देख लेंगे जो भी बच्चे नए हैं। तो आप क्वेश्चन लिख लें होमवर्क के लिए। इसको आपको करके लाना है। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप करें। ये 2 हमारे आज के हो गए इम्पोर्टेंट फार्मूले। अब जैसे हमने भिन्न संख्या, एक बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, सर सहित वाले जो भी क्वेश्चन देते हैं इस टाइप से, इसको सोल्व कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को समझें। हम वही चीज़ें पहले कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे कि जोड़ क्या होता है भिन्नों का, इस टाइप से। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि यहाँ पर हमेशा कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का। यदि सहित में लिख दिया मैंने 2 सहित 5/7,
तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होता है? प्लस का। तो आपको डायरेक्टली करते आना चाहिए इस संख्या का इधर गुणा, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो ये वही रूप है दोस्तों, इस टाइप से। इसके बटे में हमेशा क्या होगा? 1। जैसे किसी भी संख्या के गुणा में हमेशा क्या होता है? 1 होता है, उसी प्रकार उसके भाग में भी क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी इसे बना सकते हैं। तो भिन्नों का जोड़ और एक घटाव हम देखेंगे आगे। पहले आप ये सहित वाला पोर्शन देख लें, इसको आप डायरेक्टली ध्यान रखें। इस संख्या का इसमें गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 14 + 5 बटे में 7। इस टाइप से इसे सोल्व करना है। भिन्नों का जोड़ घटाव ये हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आप ये ध्यान रखें, ये क्या हो जाएगा? 19/7। मतलब इसका सरलतम रूप या भिन्न के रूप में बदलना है इस टाइप से। अब इसको भी हम बदल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2 + 3/2, 5/2। तो ये हमारी मैथ्स की एक और प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो आप होमवर्क में लिख लें कि 7/4/9 को भिन्न के रूप में बदलें, या भिन्न संख्या के रूप में बदले। एक और संख्या को आप बदल के लाएं, इसको भी आपको किस में बदलना है? भिन्न संख्या के रूप में। 15 सहित 1/4, इसे क्या बोलते हैं? इस टाइप से यदि मैंने लिखा 2 सहित 5/7, ये कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा अभी। या आप कन्वर्ट करना सीख गए, फिर हम इससे ये बनाएंगे। या आप 2 क्वेश्चन करके लाएं। अब जैसे ये रूप है, तो इस रूप में किस प्रकार लाना है, तो हम देखते हैं। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स की, ये आपको आने लगेगी तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। तो इसलिए हम बेसिक चीज़ें पहले पढ़ रहे हैं। अब जैसे 5/7 को हमें सहित वाले रूप में लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, जैसे यहाँ 3 लिख लें, तो 3 का भाग 5 में जा रहा है क्या? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले सहित में लाना है हमें, तो इस टाइप से लिखें। जो नीचे की संख्या है उसे नीचे ही लिखें। 3 एकम 3, कितनी बार गया? 3 बार। तो ये कहाँ लिखना है आपको? आगे। अब इसके बाद में शेषफल कितना बचा? 2। बहुत ही इजी दोस्तों। 3 एकम 3, तो क्या है हमारा? भागफल 1 और शेषफल ऊपर। तो आप लिख लें भागफल शेषफल, ये भाजक है कि भाज्य है, ठीक है। तो ये हम अभी देखेंगे। आप अभी संख्या लिख लें, ये भाजक, और भाज्य क्या हो गया? 5। तो ये आप ये भागफल शेषफल ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना सीख लिया कि नीचे वाली संख्या में नीचे लिखना है, उसके बाद में जो भागफल है क्या है? 1, 3 एकम 3, वो कहाँ लिखना है? आगे। उसके बाद में जो शेषफल बचा उसे ऊपर। इस टाइप से। कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको इसी प्रकार से करना है। यदि 150 सहित 2/3, इसे हमें उस रूप में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? इस संख्या का इधर गुणा करेंगे 5, ठीक
ठीक है। 15 तिया 45, 2 और 3 कितना हो जाएगा ये 452/3। अब इसे इस रूप में भी ला सकते हैं हम। हमने सीखा है क्या लिखना है, नीचे की संख्या नीचे लिखना है और फिर क्या करना है, इससे भाग देना है। 3 एकम 3, कितना बचा है 1, 3 पंजे 15, भाग नहीं जा रही उसकी क्या लगाएंगे 0। तो ये हमारा वही रूप आ गया। तो हमें दोनों तरीके से आना चाहिए। ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें हम क्लियर करते चलेंगे तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम क्या देखेंगे, दशमलव संख्या को भिन्न संख्या के रूप में बदलना। संख्या को भिन्न संख्या के रूप में बदलना। जैसे मैंने अब दशमलव संख्या क्या होती है, 2/5 लिख दिया मैंने। ये क्या है हमारी दशमलव की संख्या। तो अब भिन्न रूप क्या होता है, जिसका क्या हो अंश और हर हो, उसे क्या बोलेंगे भिन्न संख्या। तो अब दशमलव कैसे हटाते ये हम देखेंगे। तो ये हमने संख्या लिखी, तो हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, तो नीचे क्या लिख देना है 1 0, एक ही है, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसे हम हटा देंगे। यदि 1 है तो 1 0 लगा के उसके आगे 1 लिख लेना है, या फिर 10। तो इस टाइप से ये क्या हो गया हमारा भिन्न का रूप हो गया। पर यहाँ पर हमें ये देखना है कि यदि ये संख्याएं कट रही हैं, मतलब एक ही पहाड़े में आ रही है क्या, 5 दूना 10, 5 25, तो ये कितना हो गया 5/2। ये अंश भी आ गया, हर भी आ गया। अब यदि मुझे इसे सहित के रूप में लिखना है इस टाइप से, तो क्या करेंगे 2 दूआ 4, कितना बचा 1, इसको क्या बोलते हैं हम 2.5 बोलते हैं, मतलब 2.5 हमारी भाषा में, या 2.5, ठीक है। तो 5 सही 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब 2 से 2 और उसका आधा भाग और 2.5, 2 सहित 1/2। तो ये हम किस रूप से लाए, दशमलव संख्या के रूप से भिन्न संख्या के रूप में। ये हमारी भिन्न संख्या हो गई कितनी 5/2, अंश क्या हो गया 5, हर क्या हो गया 2। अब जैसे 3 संख्याएं हैं, अब ये 2 संख्याएं आ गई। ये हमारी क्या है दशमलव संख्या, इसे भिन्न संख्या के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, कितनी संख्या है दशमलव के बाद 2, तो कितने 0 लिखना है 2, और इसके आगे क्या लगा दो 1, तो ये हट गया। अब 5 और 0, ठीक है। 5 के पहाड़े में 0 वाली संख्या आती है, 50 आता है, 20 आता है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं 5 के पहाड़े में 0 वाले अंक आते हैं, तो मतलब ये कट जाएगा। जो 5 के 2 के नियम हैं वो हम देखेंगे दोस्तों, पहले आप देख लें इस चीज़ को। तो 5 से कटेगा तो कितनी बार 5 दूना 10 और 0, ये भी 5 से कटेगा। यदि हमने इसको 5 से काटा है तो इसको भी किससे काटना है 5 से। तो 5 दूना 10, ये कितना होगा 22, 5 का 20, फिर बचा हमारे पास क्या 2 और ये 25, ठीक है। 5 के पहाड़े में 25 आता है, वापिस से वही संख्या छोटी बन गई टाइप से। अब यहाँ भी 5 और 0 है, मतलब 5 के पहाड़े में 0 वाली संख्या आती है, 5 का 20, 5 का 20, 4 बचे, 5 40। अब 4 क्या है सम संख्या है, 9 क्या है विषम संख्या है, मतलब ये एक दूसरे से कटेगी क्या, नहीं। यदि नीचे सम ऊपर विषम तो नहीं कटेगी, यदि ऊपर सम नीचे विषम तो भी नहीं कटेगी।
कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं तो उन्हें आप ध्यान दें, काट के देख लें एक बार, डिवाइड कर दें कि हाँ आता है कि नहीं। अब इसे हम दशमलव रूप में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किस में सीखा, दशमलव संख्या को भिन्न संख्या के रूप में। तो आप एक क्वेश्चन लिख लें, को दशमलव संख्या को, दी गई दशमलव संख्या को संख्या दशमलव संख्या को भिन्न संख्या के रूप में बदलो। इसको आपको करके लाना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं आप। ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। इसके बाद हम देखेंगे विभक्ति के नियम, ये भाज्य, भाजक, भाज्य, ये सब चीज़ें देख के उसके बाद में हम सरलीकरण स्टार्ट कर देंगे। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ सरलीकरण के क्वेश्चन तो बहुत सारे हमारे से अभी बन रहे हैं। ये हमारी बेसिक क्लासेस थी, इससे पहले भी देखें आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और क्लासेस को अपने दोस्तों में शेयर करें या ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में शेयर करें, जिससे बच्चे अपना बेसिक नॉलेज बढ़ा सकें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।